सिर्फ इसी स्प्रे को डालने से तुलसी जी के पत्ते इतने बड़े बड़े और चमकदार आए हैं और काले कीड़े से भी बचाव है और सालों भर आप बचा करके रख सकते हैं। अब तुलसी जी के स्पेशल केयर का समय आ गया है। पत्ते इतने बड़े बड़े लश ग्रीन चमकदार चाहिए तो वीडियो को आगे देखिए और पूरी जानकारी आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है तुलसी जी के ग्रोथ के लिए। बरसातों में तुलसी जी की स्पेशल केयर करनी होती है, अदरवाइज़ बरसात के बाद जैसे ही रातें लंबी होने लगती हैं यानी कि ठंड थोड़ी सी बढ़ने लगती है तो तुलसी का पौधा फिर सूखने लगता है। तो ये उसके ग्रोथ का सही टाइम है। यदि अभी आप अच्छे से फीड कर लेते हैं तो फिर आप तुलसी जी के पौधे की अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। बरसातों में सभी पौधे बहुत ही ज़्यादा बढ़त ले लेते हैं, लेकिन कई बार पत्तियां बहुत ज़्यादा झड़ने भी लगती हैं बरसात में ओवर वाटर की वजह से। देखिए, तुलसी जी के पौधे को यदि न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं या पुराना भी है तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे कि आप पत्तों को उलट करके देखेंगे। यदि आप नर्सरी से ख़रीदने जा रहे हैं तब भी इस बात का ध्यान रखें, इस तरीके से पत्तों को उलट कर देखिए। यदि काले कीड़े हैं तो हमेशा तुलसी जी में ब्लैक माइट्स का अटैक होता है जो पत्तों के पीछे चिपके होते हैं। तो ख़रीदने के पहले भी इस बात का ध्यान रखें और आपके यहाँ गार्डन में जो तुलसी जी हैं उनको ज़रूर पत्तों को उलट कर देखिए। स्टेम पर और पत्तों के पीछे छोटे छोटे काले कीड़े चिपके होते हैं जो ब्लैक माइट्स हैं और वही तुलसी जी को ख़राब करते हैं। तो इसके बचाव के लिए इनिशियल स्टेज पर तो ये करना है कि आप पहले तो हाथों से हटा दीजिए, उस पत्ते को कट कर दीजिए या उस स्टेम को कट कर दीजिए जिस पर चिपके हुए हैं। और यदि आप रेगुलर ध्यान देंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मेरे तुलसी जी के पौधे में जो पत्ते हैं काफ़ी बड़े बड़े निकल करके आए हैं और ये पिंचिंग का नतीजा है। हमेशा मैं बताती रहती हूँ कि पिंचिंग करने से नीचे के जो पत्ते हैं वो बड़े लश ग्रीन चमकदार होते हैं। कई लोगों को लगता है कि शायद ये बातें ऐसे ही बताई जा रही हैं और वो कहते हैं कि सीधी खाद बता दीजिए और चीज़ें ना बताएं। तो खाद के अलावा भी और भी इम्पॉर्टेंट टिप्स होते हैं जिन्हें देखना होता है। देखिए, ये पिंचिंग करने का नतीजा होता है कि पत्ते बड़े बड़े निकल करके आते हैं। तो पिंचिंग, कटिंग, ट्रिमिंग अभी तुलसी जी पर कर सकते हैं। पिंचिंग तो आप हमेशा कर सकते हैं। अब जिनके तुलसी जी के पौधे में बहुत सारी मंजरियां निकल आई हैं तो मंजरियों को तोड़ करके यदि मिट्टी में बिछा देंगे आप तो निश्चित तौर पर वो मंजरियां जो हैं वो उग आएंगी। अभी बरसातों में बीजों को आप बो सकते हैं, ऊपर से सिर्फ 1 इंच आपको सॉइल डाल देना है और बहुत जल्दी वो जर्मिनेट हो जाता है। तुलसी जी के पौधे को घना कैसे बनाएं, इस पर बहुत लोगों की क्वेरी होती है। तो घना बनाने का भी यही तरीका है कि आप इसकी कटिंग और पिंचिंग करते रहें। कटिंग और पिंचिंग करने का कोई तुलसी जी में पिंचिंग का कोई सीज़न नहीं है, लेकिन कटिंग बरसात में और स्प्रिंग में 2 बार कर सकते हैं। इनकी मोटी सी एक स्टेम को लगाई भी जा सकती है जो पुरानी हो। और एक चीज़ ध्यान रखें कि पिंचिंग 2 पत्तों को ऊपर से पकड़ करके किया जाता है। मैं करके इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पौधे पर अभी पिंचिंग के लिए कोई लीफ तैयार नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो पिंचिंग ज़रूर कीजिए, इससे पौधा स्वस्थ भी होता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। देखिए, ऊपर के जो 2 छोटे छोटे पत्ते दिख रहे हैं इन्हीं को बस पकड़ करके तोड़ना है। ऐसे में पौधा आपका घना भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके की सॉइल बनानी है। यदि न्यू पौध लेकर के आ रहे हैं, वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि तुलसी जी के लिए जब भी आप सॉइल बना रहे हैं 40% सैंड ज़रूर मिला लीजिए। सैंडी सॉइल में तुलसी जी अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। कई बार जिनके यहाँ काली मिट्टी है वहाँ भी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन उसके लिए आपको नाइट्रोजन युक्त खाद सॉइल में मिलाना होता है। और सैंड मिलाने का बस ये मकसद है कि जितनी भुरभुरी होगी सॉइल, पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। जैसे मैं अपने पौधे की सॉइल को आपको दिखा रही हूँ। देखिए, बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल है और इसमें देखिए पानी खड़ा नहीं हो रहा। इस तरीके का ही सॉइल बनाना है। और कीचड़ से यदि मिट्टी होगी तो पौधे को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सॉइल बहुत ही वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए जिस भी पौधे के लिए बना रहे हैं, खासकर तुलसी जी के लिए। तुलसी जी के लिए बहुत छोटे और बहुत बड़े कंटेनर का चुनाव नहीं करना है। 8 से 12 इंच के बीच का कंटेनर बेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि क्या बरसातों में खाद देना है। वैसे तो बरसात में आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, किसी भी पौधे की, लेकिन खाद देना बंद नहीं करना है। बरसात है इसका ये मतलब नहीं है कि पौधे को फीडिंग नहीं कराएंगे। वैसे खाद को दीजिए जो बरसात में आपके पौधे को ख़राब भी ना करे। और सॉइल थोड़ी सी गीली भी हो तो ड्राई फॉर्म में आप दे दीजिए। यदि सॉइल गीली नहीं है, ड्राई है, तो फिर आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए। और इस खाद का इस्तेमाल आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। इसका मैं एक और विकल्प बताऊंगी, पहले इसको बताती हूँ। देखिए, ये 1 चम्मच चायपत्ती को मैंने रात भर पानी में भिगोया है और नेक्स्ट डे इसे नॉर्मल वाटर में मिला करके अपने पौधे को दे रही हूँ। जैसे ही पानी डाला
पानी सूख गया, यानी कि पौधे को पानी की ज़रूरत है। ये कभी भी प्लांट को फीड करने के पहले यदि लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो सॉइल को उस पानी की ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सॉइल बहुत गीला है और ऊपर से आपने पानी दे दिया, उस खाद से आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टेक्निक होती हैं जो न्यू गार्डनर हैं वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, कटिंग पिंचिंग करते रहिए। और एक खाद और है जिसको कि आपको हर एक 15 दिनों पर इस चीज़ से स्प्रे करना है। यदि आपके पास 2 या 3 गमले हैं तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लीजिए, इसे पानी में डालिए और हर एक 15 दिनों पर स्प्रे कर दीजिए। एप्सम सॉल्ट को ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। एक बार मंगा करके, और यदि आप रख लेते हैं, यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो साल 1.5 साल तक आराम से चलता है। 15-15 दिनों पे देना है। और एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से आपका पौधा कभी भी नहीं सूखता है, बहुत हद तक पौधे को बचा देता है। इस पाउडर को डायरेक्टली भी आप सॉइल में डाल सकते हैं और जब इस पर पानी डालेंगे ऊपर से तो ये अपने आप रूट्स तक पहुंच जाएगा। इसके सिर्फ यही फ़ायदे नहीं हैं, पत्तियां तो लश ग्रीन आती हैं, साथ ही साथ आपके पौधे को की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बना देता है और आपका पौधा जो है वो बहुत हद तक ब्लैक माइट्स या वाइट फ्लाइज़ वगैरह के अटैक से बच जाता है। कई लोग लिख रहे थे कि वाइट फ्लाइज़ बहुत सारी हैं, तो ये स्प्रे करके देखिए। और यदि एप्सम सॉल्ट नहीं है आपके पास तो ऐसा कर सकते हैं कि लौंग पानी में उबाल लीजिए, 3-4 लौंग लेकर के उसे छानिए और स्प्रे बॉटल में भर लीजिए ठंडा करके, और फिर उससे स्प्रे कर दीजिए। लश ग्रीन पत्तियां उससे भी आ जाती हैं और बहुत हद तक चींटियां भी उससे चली जाती हैं। इस तरीके से आप अपने पौधे को हरा भरा बनाकर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।